सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। गरीब के लिए अपना घर किसी ख्वाब से कम नहीं रहा। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। सरिया महंगाई की लपेट में आ गया। कीमत में फी टन 7,000 रुपए इजाफा हो गया। लोकल सरिया 1,70,000 रुपए और ब्रांडेड सरिया 1,90,000 रुपए टन हो गया। एक साल में सरिया 70,000 रुपए टन महंगा हुआ। गरीब आदमी का घर बनाने का ख्वाब दिन ब दिन चकनाचूर होने लगा। वही की दुकान पर मकान बनवाने वाले एक शहरी का कहना था, जब से घर बनवाना शुरू किया है रोजाना ही हर चीज का रेट बढ़ रहा है। सरिया का पता किया, मस्जिद को शुरू कराने लगा हूँ तो कह रहे थे 180 रुपए से कम हम नहीं देंगे ना। तो अभी मैंने कहा मैं 2 दिन पहले तो 172 पे लेके गया हूँ। जी बढ़ता जा रहा है, ये भी आज का रेट है, कल का कोई रेट नहीं है। खरीदार भी कम होते जा रहे ने, महंगाई ते बहुत ज़्यादा तेजी हो गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਾਹਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। रेट जड़ा ना भुखे मरन वाली गल आ। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी समेत बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे दिहाड़ीदार तबके के बाद मुतवस्सित तबका के लिए भी घर बनाना ख्वाब बन गया। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। एलपीजी महंगी हुई तो मुनाफाखोर भी मुतहरिक हो गए। झंग, चिन्योट और टोबा में एलपीजी मुकर्ररा कीमत से 10 रुपए तक महंगी बेची जाने लगी। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज एलपीजी की कीमतों में 13 रुपए तक इजाफा कर दिया, जिसके बाद फी किलो कीमत 217 रुपए मुकर्रर की गई। कीमतों में इजाफे पर जायद मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए। जंग, चिन्योट और टोबा में एलपीजी की मुकर्ररा कीमत 225 रुपए है। खरीदार कहते हैं कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुकूमत नोटिस लेने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब घरेलू सारिफिन कहते हैं कि गैस की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करता था, वो 1 साल पहले 1300 रुपए का हम सिलेंडर खरीदते थे, अब 2650 रुपए का हो गया। गैस महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, बेसन महंगा हो गया। हमने तो दुकान रेडी बंद कर दी है। शहरी कहते हैं सर्दियों में गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गैस महंगी होने से बजट मुतासिर हो रहा है, लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। जबकि रिक्शा ड्राइवर कहते हैं सवारी किराया देने को तैयार नहीं। गैस जो है ना बहुत महंगी हो गया है, सवारी किराया नहीं बढ़ती है बिल्कुल भी। 200 रुपए किलो गैस हो गया, बंदा क्या कमाए क्या खाए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से गैस के पैसे पूरे होते हैं। कम से कम 100 रुपए किलो गैस होनी चाहिए, सवारी किराया नहीं बढ़ती है। अगर गैस महंगी होगी तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे तो घर में खाना भी नहीं पूरा होता जी, और अगर सस्ती हो जाए तो हमारे बच्चे आसानी से खाना खा लेंगे, रोटी खा लेंगे। एलपीजी गैस सारिफिन कहते हैं कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। हुकूमत एलपीजी गैस की कीमत 100 रुपए फी किलो मुकर्रर करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए फ्लोर मिल्स का इजलास। स्टैंडिंग कमेटी ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद और फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम के कोटा समेत दीगर मसाइल हल करने का इजहार किया है। अब मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान दुमड़ की जानिब से मेंबरान के एजाज़ में ज़हराने का अहतमाम किया गया और इस हवाले से इजलास भी मुनक़िद हुआ है, जिसमें जो मुख्तलिफ दरपेश मसाइल हैं फ्लोर मिल्स को उस पर जायज़ा लिया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ आज के मेज़बान अब्दुल्ला खान दुमड़ साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर साहब का और उसकी तमाम क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे फैसलाबाद फ्लोर मिल्स को भी जो है कोई उनकी भी चेयरमैन बनाया और स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला बाकायदा इजलास था, मीटिंग थी, जिसमें हमने तमाम जो फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स ऑनर थे सबको यहाँ पे मदऊ किया और अल्लाह की करम नवाजी से आपने देखा कि तमाम लोग तशरीफ़ लाए और हमने एक मैसेज दिया है कि हम तमाम फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स जो है यकजहती का मुजाहरा करते हुए हम एक है, हमारे मसाइल एक है और इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना एक दूसरे को लेके चलेंगे और फैसलाबाद फ्लोर मिल इंडस्ट्री को जितने भी मसाइल होंगे वो इंशाअल्लाह चैम्बर के फोरम पे भी हल करेंगे और लोकल हमारी एसोसिएशन है वो भी बैठ के इंशाअल्लाह मामलात करेंगे। आज का जो है मीटिंग जो ही माशाल्लाह बहुत कामयाब और आपने देखा तो इंशाल्लाह ये हमारा सबको मैसेज है कि हम जो है यकजहती चाहते हैं और फैसलाबाद फ्लोर मिल्स के जितने भी जायज़ मसाइल हैं उनका हल चाहते हैं। थैंक यू। चौधरी शफीक अंजुम साहब सर क्या कहते हैं आज के इस तकरीब के हवाले से, इस इजलास के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग जो क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फ्लोर मिलिंग कमेटी और फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन की जॉइंट मीटिंग थी, जिसका करने का मकसद एक तो दोस्तों के दरमियान हम आहंगी, यकजहती और इसके साथ जो फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन के मेंबरान को मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कशन थी, जिसमें यही फैसला हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त इकट्ठे हैं और फैसलाबाद के मेंबरान को जो सरे फहरिस्त मसले हैं उसमें सबसे पहले तो गंदम की एलोकेशन का। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर वर्किंग शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर वर्किंग शुरू कर दी। रेगुलर पोस्टों पर भर्तियां भी पेंशन फ्री करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब के इजलास में बाकायदा आगाह भी किया गया। सरकारी भर्तियों के लिए ज्यादातर तरजीह कॉन्ट्रैक्ट को दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात मुलाजमीन को तनख्वाह और अलाउंसेस दिए जाएंगे। महकमा खजाना में पेंशन पर नई इस्लाहात के लिए वर्किंग जारी है। फैसलाबाद रेलवे मुलाजमीन के बिजली सब्सिडी के मज़े खत्म। माह दिसंबर में रेलवे मुलाजमीन को फेस्को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर चार्ज करेगा। रेलवे के 500 मुलाजमीन अब सब्सिडी की बजाय फेस्को को डायरेक्ट बिल अदा करेंगे। फेस्को ने रेलवे कॉलोनीज में डायरेक्ट बिलिंग के लिए 500 मीटर्स नस्ब कर दिए। सब्सिडी की मद में फेस्को सालाना 3 करोड़ 30 लाख रुपए बर्दाश्त करता था। पंजाब पुलिस में मखसूस कोटा की खाली सीटों की तफसीलात तलब। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी की यूनिट सरबराहान ने तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में मखसूस कोटे की खाली पोस्टें पूरी करने का फैसला। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में मखसूस कोटा की खाली सीटें पूरी करने का फैसला। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी की यूनिट सरबराहान से तफसीलात तलब कर ली। खवातीन, माजूर अफराद, अकलियती कोटे की मंजूर शुदा तादाद बताई जाएगी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इन्हें किसी बात का इल्म नहीं। हमारे टाउन प्लानर मुल्क छोड़कर टोरंटो और यूरोप जा चुके हैं, जिसका जहां दिल करता है तामीरात कर रहा है। हमसे एक गटर लाइन नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पंप्स लीज से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। फैसलाबाद में तजावुजात और मास्टर प्लान के हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर फैसलाबाद पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि तजावुजात के हवाले से आपने क्या काम किया। आप तो मास्टर प्लान तक जमा नहीं करा सके, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं। कमिश्नर फैसलाबाद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मजीद मोहलत मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी जिंदगी आप टाइम ही लेते रहे हैं, आप नक्शा तक तो बना नहीं सके, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने DG FDA को मुखातिब करते हुए कहा कि हालत यह है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने वागजार कराए सरकारी पार्क्स में शजरकारी करने और सहूलियात फराम करने का भी हुक्म दिया, जबकि NHA को नेशनल हाईवेज पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब पुलिस में मखसूस कोटे की खाली सीटों की तफसीलात तलब। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी की यूनिट सरबराहान से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में मखसूस कोटे की खाली सीटों को पूरा करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से IG पंजाब की हदायत पर AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी तौसीफ हैदर खान की जानब से पंजाब के तमाम ज़िले और रीजनल पुलिस सरबराहान और इसी के साथ साथ यूनिट सरबराहान से तहरीरी तौर पर ये तफसीलात तलब की गई हैं, जिसमें उनकी जानब से ये कहा गया कि ख़वातीन का मखसूस कोटे की जो सीटें हैं और इसी के साथ साथ मजूर अफराद और अकलियती उम्मीदवारों के जो मखसूस कोटे की सीटें हैं उन पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम अजला में कितने अहलकार इस वक्त तैनात हैं और कितनी सीटें खाली हैं और वो सीटें जो मंजूर शुदा उनको दी गई थी उस हवाले से भी तफसीलात अरसाल की जाए। इसी के साथ साथ मुकर्रर परफार्मा जो उनको भिजवाया गया है उसके मुताबिक तफसीलात दर्ज की जाए कि कितनी मंजूर शुदा सीटें हर ज़िले और यूनिट में अलाट की गई थी, उसके बाद कितनी सीटों पर अहलकार तैनात हैं, उन नफरी कमी नहीं है और कितनी सीटें ऐसी हैं जिन पर कमी नफरी है और उन पर उम्मीदवारों को और अहलकारों को तैनात किया जाना इंतहाई नागुज़ीर है। AIG एडमिन सिक्योरिटी की जानब से कहा गया कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट IG दफ्तर अरसाल की जाए ताकि इस हवाले से हुकूमत पंजाब से रुजू करने के बाद मखसूस कोटे की खाली सीटों पर भर्ती करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया जाए। उनका ये कहना था कि इससे चंद रोज़ कबल भी एग्जेक्टिव स्टाफ की जितनी सीटें खाली थी मंजूर शुदा नफरी के अलावा उनकी तफसीलात भी तलब की गई थी। अब मखसूस कोटे की तफसीलात भी तलब की जा रही हैं।
दोनों मालूमात पंजाब हुकूमत की आगे पुट अप कर दी जाएंगी और उनसे इन सीटों को कम अज़ कम मंजूर शुदा नफरी के मुताबिक पूर करने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि ये मालूमात फराहम करने में ताख़ीर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ज़िले पुलिस सरबराहान और यूनिट सरबराहान ज़ाती दिलचस्पी लेकर मुतल्लिका ब्रांचेस को ये हिदायत करें कि ये मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों में हड्डी, पट और जोड़ के मरीज में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब भुट्टर और वार्ड इंचार्ज डॉक्टर आयशा सईद ने एहतमाम किया। मुल्क भर से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने शिरकत की। अस्पताल फैसलाबाद में बच्चों में हड्डी पट्टा और जोड़ों के अमराज पर वर्कशॉप का इनकाद किया गया। वर्कशॉप का इनकाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब भुट्टर और वार्ड इंचार्ज डॉक्टर आयशा ने किया। कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन से मुतल्लिक स्पेशलिस्ट सर्जन ने खसूसी लेक्चर दिए। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा ने कहा, कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हसास होता है, इससे बच्चा चलने फिरने से माजूर भी हो सकता है। आज का सिंपोजियम है वो पर्टिकुलरली बच्चों के कूल्हे के जोड़ों के ऊपर है, तो ताकि डॉक्टर्स को और पेरेंट्स को अवेयरनेस मिल जाए कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पैदाइशी तौर पे कूल्हे निकले होते हैं और अगर उनको बर वक्त इलाज मिल जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और अगर इलाज की सहूलत ना मिले और तशख़ीस ना हो तो फिर वो चलने फिरने से भी बहुत माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। वर्कशॉप के दौरान हड्डी पट्टा जोड़ के सर्जन ने डॉक्यूमेंट्री भी पेश की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब भुट्टर ने कहा, बच्चों के हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज से मुतल्लिक डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है और मरीज बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए जरूरी है इल्म सीनियर से जूनियर तक पहुंचाया जाए ताकि मरीज बच्चों को बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। इन बच्चों में पैदाइशी तौर पे कूल्हे की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और कूल्हे की प्रॉब्लम होती हैं और फिर वो बार के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं पेशावर से, कराची से, लाहौर से, तो वो सारे आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, ऑर्थोपेडिक के जो बच्चों की हड्डियों के जो माहिर हैं, तो उनको आज उन्होंने उनको बुलाया था। वो सिंपोजियम है, वो सेमिनार भी कर रहे हैं और अवेयरनेस इंसेक्शन भी देंगे। वर्कशॉप में प्रोफेसर हिना आयशा, प्रोफेसर आयशा सईद, डीएमएस डॉक्टर आसिफ विर्क ने शिरकत की, जबकि प्रोफेसर अजमल यासीन, डॉक्टर उसामा सईद, डॉक्टर सालिक काशिफ समेत दीगर डॉक्टर भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद कुमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। झंग में महकमा सेहत की जानिब से बच्चों में खसरे की वबा की रोकथाम के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खसरा और रूबेला से बचाव के लिए सेमिनार का इनेकाद। सीईओ डॉक्टर मंजूर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर समेत दीगर ने शिरकत की। अवैस खान से मजीद बात करते हैं। जी अवैस। में महकमा सेहत की जानिब से खसरे के बचाव के हवाले से कैंपेन शुरू करने का फैसला किया गया है। 15 नवंबर से इस कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज़ायद बच्चों का टारगेट जो है फराहम किया गया है। इस वजह से मैं सीईओ हेल्थ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं इस कैंपेन से जो कितना फ़ायदा पहुँचेगा और इसको कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? हुकूमत पंजाब की तरफ से उनकी हिदायत के मुताबिक हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसे मीज़ल रूबेला कैंपेन कहते हैं, और ये एज ग्रुप हमारा जो है वो 9 मंथ से 15 साल के बच्चे बच्चियाँ इसमें वो उनको कतरे पिलाए जाएंगे, टीके लगाए जाएंगे, और इसमें टोटल टारगेट जो है वो 11,52,000 है। इसमें तकरीबन 85 यूनियन काउंसिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट की उसमें इन्वॉल्व हैं, और हमारी टोटल टीमें जो हैं वो 835 वो इन्वॉल्व हैं, और ये 835 में इसमें कुछ फिक्स हैं और 2 मोबाइल टीमें होंगी, और फिक्स जो है वो हेल्थ फैसिलिटी में होगी, और मोबाइल टीमों में 2 आदमी होंगे, जिसमें एक सोशल मोबिलाइज़र होगा और एक हेल्पर और एक इंजेक्टर होगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस कैंपेन को कामयाब करने के लिए पूरा मीडिया जो है वो इन्वॉल्व करें। इसमें केबल है, एफएम है, वो सारे लोग, और जुमे के दौरान जो है खतीब जो हैं वो इस चीज़ की आगाही के लिए लोगों को बताएं, और इंशाअल्लाह ये हम इस मिल के सारे लोग मिल के हम इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। उनका कहना है कि 835 खान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को चीफ की तैनाती के हवाले से वफाकी काबीना का फैसला सामने आ गया। प्राइवेट सीईओ फेस्को की तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार देने का फैसला। साबिक सीईओ फेस्को शफीकुल हसन, साबिक जीएम मेपको बिलाल अरशाद और मौजूदा सीईओ सेपको चौधरी मोहम्मद सलीम के नाम चीफ फेस्को के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फेस्को प्राइवेट चीफ के लिए दोबारा इश्तिहार देने की हिदायत जारी की है। आपको बता रहे हैं, फेस्को चीफ की तैनाती के हवाले से वफाकी काबीना का फैसला सामने आ गया। प्राइवेट सीईओ फेस्को की तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार देने का फैसला साबिक सीईओ फेस्को शफीकुल हसन, साबिक जीएम मैप्को बिलाल इरशाद और मौजूदा सीई सेप्को चौधरी मोहम्मद सलीम के नाम चीफ फेस्को के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने जीवन वेराना से लेकर झक्कड़ पुल तक पुख्ता सड़क बनाने जाने का संग बुनियाद रख दिया है। वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मेहर फयाज फतियाना, राना अशरफ समेत दीगर उनके हमरा थे। बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। आज बिल्कुल कमालिया में सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतियाना ने मौजा जीवन वैरवाना से जखड़ पुल तक पुख्ता सड़क बनाए जाने का आज इफ्तिताह कर दिया। बात भी मैडम बताइए, बड़ी अच्छी काविश है, बड़ा दरीना मुतालबा था, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजा जीवन वैरवाना से लेकर जखड़ पुल तक सड़क का हमने संग बुनियाद रखा है। ये हमारे इस इलाके की बड़ी देरीना ज़रूरत थी। ये कोई तकरीबन 15 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी और उसके बाद इस सड़क को खासी आप अगर देखते बड़ी खस्ता हालत में थी और काफ़ी आबादियाँ इसके सड़क के दोनों तरफ। तो आज इसका संग बुनियाद रख दिया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अहले इलाका के लिए ये एक अच्छी काविश है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि संग बुनियाद रख दिया गया है अहले इलाका के लिए जी अच्छी काविश है, क्योंकि अरसा दराज से ये देरीना मुतालबा था अहले इलाका का, क्योंकि खासी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज सूबाई वज़ीर आशिफा रियाज फतियाना की खुसूसी काविशों के साथ। रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर बेवाओं को गुजारा अलाउंस देने के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन कौसर परवीन ने पुलिस एहलकारों की बेवाओं में 7 लाख रुपए के चेक तकसीम किए हैं। एसपी का कहना है, शोहदा दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। बाबर मुनीर मजीद बताएंगे। जी बाबर। आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर आज डीपी ऑफिस में एसपी इन्वेस्टिगेशन कौसर परवीन की जानिब से जो बेवाएँ हैं और जो शहदा के वारसान हैं उनमें 7 लाख रुपए के चेक जो है वो तकसीम किए गए हैं। इसकी बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम जो है वो डीपी ऑफिस में किया गया था, जिसमें जो शहदा हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने जो है शिरकत किया, जिनमें 7 लाख रुपए के चेक जो है वो तकसीम किए गए हैं। और इसी तरह एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि शहदा जो दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकार हैं उनकी फैमिलीज़ का हर सूरत जो है वो ख्याल रखा जाएगा और गुजारा अलाउंस के तहत आज उनमें 7 लाख रुपए की रकम के जो है वो चेक तकसीम किए गए हैं। इस तरह 20 के करीब ये जो है वो वारसान थे जिनमें ये 7 लाख रुपए के चेक जो है वो तकसीम किए गए। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि पंजाब पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की हिदायत पर जो तमाम अहलकार हैं, जो शुहदा हैं और उनकी फैमिलीज़ की वेलफेयर के लिए तमाम तर जो मुमकिन इक़दाम हैं उन्हें यकीनी जो है वो बनाया जा रहा है। और आज इस सिलसिले में बाकायदा एक पुरवकार जो है वो तकरीब हुई थी, जिसमें जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की और एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से उनमें गुजारा अलाउंस के जो चेक हैं वो तकसीम। बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रिटायर्ड डीएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर बशीर अहमद और डीएसपी ट्रैफिक पीपल्स कॉलोनी सर्कल साजिदा अवान की रिटायरमेंट के मौके पर सीटीओ ऑफिस में अलविदाई तकरीब हुई। वकास बेग से मजीद जानते हैं। जी वकास। बिल्कुल, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये सबसे अहम बात होती है कि वो अपनी तमाम तर ड्यूटी जो है वो मुकम्मल करता है। कई अरसे कई सालों तक जो है वो गवर्नमेंट के लिए, शहरियों के लिए, हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड हो जाता है। इसी तरह फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के 2 DSPs जो रिटायर हुए उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब जो है वो उसका अहतमाम किया गया सीटीओ ऑफिस फैसलाबाद में, जहाँ रिटायर्ड होने वाले अफसरान भी मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ सीटीओ फैसलाबाद भी मौजूद हैं, तनवीर अहमद मलिक साहब। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि अफसरान अपनी एक लंबा अरसा जो है ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद ये एजाज़ होता है जो किसी भी बड़े अफसर की जानिब से उनको दिया जाता है, क्या कहेंगे इस रिटायरमेंट पे और इस अमल के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक फैमिली की तरह होता है ना, तो उसमें मकसद एक सीनियर जूनियर कांस्टेबल से लेकर आईजी साहब तक वी आर वन एंड दी सेम थे, हम एक फैमिली। तो आज के इस टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के दौर में, जैसे मैंने पहले कहा कि जो आदमी अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने 60 साल मुकम्मल करके रूह बसेहत अपनी फैमिली में वापस जाता है, तो ये एक गनीमत है। और फिर ये है कि आपको पता है कि रिटायरमेंट एक दिन होना होती है, तो जो दोस्त, जो बहन भाई, मकसद है कि अब हमारी बहन रिटायर होकर जा रही हैं, इसी तरह हमारे भाई रिटायर हुए हैं, तो ये जो कमी होती है ना, जैसे वो किसी शायर ने कहा था ना कि आ जा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आ जा के पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है,
और खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। तो फैमिली के जो लोग होते हैं उनकी कमी तो कभी फिर पूरी होती नहीं है। तो ये खुदा का शुक्र है कि आज हम जो है ना वो इन दोनों अफसरान को सदे के हम इज़्ज़त एहतराम के साथ और एक जोश जज्बे के साथ और दुआओं के साथ हम इनको रुखसत करके अपनी फैमिलियों में भेज रहे हैं। हमारे महकमे के हमारे जो अफसरान हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं, उनके लिए जो है वो हमारे दरवाज़े, आखिर हमने भी एक दिन रिटायर जाना है, वो इंशाअल्लाह हमेशा खुले रहेंगे और अल्लाह ताला इनको जो बकिया ज़िंदगी है वो सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको नसीब करे। थैंक यू जी। बिल्कुल, आप वकास बेग आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सर्दियों की आमद ड्राई फ्रूट की दुकानों पर रश बढ़ गया। ड्राई फ्रूट महंगा होने पर भी दुकानों पर ग्राहकों का रश लग गया। मूंगफली गुज़िश्ता साल की निस्बत 200 फी किलो बढ़ी। पिस्ता भी 200 रुपए फी किलो के हिसाब से बढ़ गया है। बात करते हैं आशिर बड़ाइच से। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और इसके साथ ही जो ड्राई फ्रूट है उसकी मांग में भी इजाफा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी जो शहरी हैं उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो ड्राई फ्रूट हैं उनके भी जो रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले साल की निस्बत अगर हम बात करें मूंगफली के रेट की, इसके अलावा बादामों की, काजू की, पिस्ते की, तो उनकी जो कीमतें हैं वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। इसी वाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। तो आप बताइएगा, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं, महंगाई देख कर क्या महसूस कर रहे हैं? जी आए हैं ख़रीदारी के लिए आए हैं। ड्राई फ्रूट है, महंगाई का जो तासर दिया जा रहा है इस तरह महंगाई है कोई नहीं। ड्राई फ्रूट एक महंगी आइटम है और एक एसेसरीज़ और साइशों में आती है। लोग उसके बावजूद आप देख रहे हैं दुकान पे कितना रश है। लोगों के पास पैसे हैं तो लोग ये इतनी चीज़ें खरीद रहे हैं। हालांकि अगर महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो इसके बगैर भी गुजारा किया जा सकता है। यहाँ पे लोगों का मौजूद होना, दुकान पर रश होना इस चीज़ का सबूत है क्योंकि लोगों के पास इस चीज़ को ख़रीदने के लिए बिल्कुल पैसे मौजूद हैं। महंगाई उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। मैं भी आया हूँ, सर्दी का मज़ा ड्राई फ्रूट के साथ ही है। सर्दी इंजॉय करने हैं और इसीलिए ड्राई फ्रूट खरीदेंगे, बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक जा रहा है सारा निज़ाम। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं और वो लोग जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करने आ गए हैं। और इसी वाले से हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आप बताइएगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं तो क्या ग्राहकों में कोई कमी आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं आई है। कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। अखरोट पिछले साल वाला रेट है, चनखोदा 1000 रुपये किलो पिछले साल से सस्ता है। और काजू 200 रुपये महंगा है, पिस्ता 200 रुपये महंगा हो गया और कोई और चीज़ भी है, 2-4 चीज़ें महंगी हुई हैं। मूंगफली बहुत महंगी हो गई है, पिछले साल से 80 रुपये या 100 रुपये किलो महंगी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो ग्राहक हैं उनकी तो कमी तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट में जो काउंट होती हैं वो उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम बताते चलें जो 2-4 चीज़ें हैं जिनमें खासतौर पर अखरोट है, महंगाई बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।